जी देखिए, एक फ़ैसला शायद कल भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूवी को रिलीज़ होने दीजिए और जनता डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए। पर ठीक है, अब जो कुछ हुआ है, पर ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो रिट है जो मूवी के अगेंस्ट लगी है, वो शायद 3 या 4 दिन पहले ही लगी थी ना, शायद यही कुछ रहा होगा। पर एक याचिका जो कि मैंने लगाई थी आज से करीब मेरे पिताजी के इंसिडेंट में, जो कि 3 साल पहले हुआ था, 28 जून 2022 को, उस केस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है, आज तक वो केस वैसा का वैसा है। ठीक है, उस केस में 150 गवाह थे, 150 प्लस गवाह थे, उसमें शायद 15 या 16 की पेशियां भी नहीं हुई। ठीक है, और न उसमें फास्ट चेक लगा, ऊपर से वो जो केस है वो सीबीआई को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, एनआईए का। ठीक है, वहाँ चल रहा है, तो उसमें डे बाई डे हियरिंग भी नहीं होती, नहीं उसमें बराबर पेशी हो रही है। ठीक है, और वही 3 साल से किसी केस में अपराधियों को सज़ा नहीं मिली, वीडियो सबूत वगैरह सब कुछ होने के बावजूद। और जब एक हकीकत एक मूवी के ज़रिए देश को दिखाना चाहता है कोई, ठीक है, कि उस समय क्या हुआ था 28 जून 2022 को, तो उसके लिए पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है, जमीयत उलमा हिंद, ये मौलाना मदनी जी आ जाते हैं कि नहीं, मूवी पर रोक लगनी चाहिए, मूवी पर रोक लगनी चाहिए। और सिर्फ 3 दिन के अंदर हमें पता चल रहा है कि मूवी पर रोक भी लग गई। मतलब कितना हमारा जो कानून है वो कितना तेज़ है ना, एकदम फास्ट। ठीक है, पर वही जब किसी केस में अपराधियों को सज़ा देनी होती है तो वो नहीं हो रही। बहुत मतलब गंभीरता से सोचने वाली बात है। जी। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अमित जी ने बोला है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? जी बिल्कुल, अब हाई कोर्ट में जिस तरीके से लिया है कि इसको, और जो प्रोड्यूसर सर है उन्होंने बोला है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएंगे और देखते हैं क्या होगा आगे। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी हमारे देश में, क्योंकि अ, एक तो किसी तरह मेरे पिताजी को उस समय मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद जब एक मूवी आ रही है पूरे देश को दिखाने के लिए कि किस तरीके से, किस सोच के जरिए आतंकवादी विचारधारा के तहत पाकिस्तानियों के जुड़ाव के साथ मेरे पिताजी को मार दिया गया था, और मूवी में भी वही सब कुछ दिखाया गया है। ठीक है, कि किस तरीके से आतंकवादियों ने साजिश करके मेरे पिताजी को मारा। ठीक, पर इसी के अगेंस्ट पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, क्या सहानुभूति है आतंकवादियों से।